Welcome to my class, students. English Moments. We are doing a chapter 1, The Lost Child. और यहाँ जो है हम उसकी समरी करेंगे. चैप्टर तो है लेकिन हम उसकी एक डिटेल समरी हम आपको करके बता रहे हैं. ये जो स्टोरी है वो किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने लिखी है. ये देखो, मुल्क राज आनंद जब बहुत यंग थे और जब वो ओल्ड हुए, उनका जो जन्म हुआ था वो 12 दिसंबर हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 सितंबर 2004 को हुई थी. उनका जन्म 1905 में हुआ था, मृत्यु 2004 में. उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें. मुल्क राज आनंद वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश नोटेबल फॉर डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअरर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी. तो मुल्क राज आनंद की जो कहानियां थी वो क्यों नोटेबल है, क्यों प्रशंसनीय है, क्यों लोग उनके बारे में उनको पसंद करते हैं? क्योंकि वो एक इंडियन राइटर हैं जो इंग्लिश में कहानियां लिखते हैं और उनकी कहानियों में क्या उन्होंने दर्शाया है? लाइव्स ऑफ द पुअरर कास्ट, जो कि थोड़े गरीब है, गरीब नीचे तबके के लोग हैं, उनके जीवन को उन्होंने दर्शाया है और ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को उन्होंने डिपिक्ट किया है. ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, नॉट द मॉडर्न इंडियन सोसाइटी. ही वॉज बोर्न इन पेशावर, नाउ इन पाकिस्तान. वो पहले हिंदुस्तान एक ही था, तो पेशावर में वो जन्म लिया था उन्होंने और उनकी मृत्यु भी वो पूना में हुई. ही इज अ प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश. तो उन्होंने जो भी लिखा इंग्लिश में लिखा. He is considered a founder of the English language Indian novel. तो हम जो भी इंग्लिश में अभी नॉवेल देखते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जो इंग्लिश में नॉवेल लिखते हैं, इंडियन राइटर. तो ये जो है वो फाउंडर थे इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नॉवेल के. राइट, नाउ स्टार्ट समरी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड. जो टाइटल है वो व्हाट डज इट शो कि कोई एक बच्चा है वो गुम हो गया है. The lost child. The short story, The Lost Child, describes how a little child was lost in the crowd of a village fair. एक गांव का मेला है जहां पर एक छोटा सा बच्चा कैसे भीड़ में खो गया. One day, on the day of the spring festival, एक दिन स्प्रिंग फेस्टिवल, जो बसंत ऋतु में जो फेस्टिवल लगता है, जो मेला लगता है, a large crowd of brightly dressed people, बहुत बड़ी क्राउड, भीड़, large crowd of brightly dressed, बहुत ही चमकीले रंगों के कपड़े पहनकर लोग अपने अपने लेन्स एंड एलीज से बाहर आए, अपने अपने गलियों से, अपने अपने ठिकानों से वो कहाँ आए? हेडेड टूवर्ड्स द विलेज फेयर, बाहर आए. और वो सब कहाँ जा रहे हैं? गांव के मेले में. आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में भी आप देखोगे तो ये सीन आपको दिखेगा. ब्राइटली ड्रेस्ड पीपल, अमंग देम अ हैप्पी लिटिल बॉय वाज फॉलोइंग हिज पेरेंट्स. उन सब के साथ कौन था? एक छोटा सा बच्चा था. वो बहुत ही हैप्पी था क्योंकि वो भी मेला देखने जा रहा था और वो अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहा था, उनके साथ चल रहा था. The little boy lagged behind his parents. लेकिन वो कभी कभी पीछे छूट जा रहा था. As he was attracted by the toy displayed in the shops of the fair. वो क्यों पीछे छूट जा रहा था? क्योंकि वो अट्रैक्टेड हो रहा था जो दुकानों पे जो खिलौने रखे हुए थे उनको लेकर वो अट्रैक्टेड हो रहा था. He wanted to have a toy. उसको एक टॉय चाहिए था. But he received an angry look from his father. लेकिन उसको उसके बदले में क्या मिला? अपने पिता की एक गुस्से वाली नजर मिली, गुस्सेल नजर मिली. एंड दिस काइंड हार्टेड मदर आस्क्ड हिम. तो उसकी जो मम्मा है, जो काइंड हार्टेड है, दयालु है, उन्होंने उसको प्यार से कहा, आस्क्ड हिम टेंडरली टू सी व्हाट वाज बिफोर हिम. वो देखो जो तुम्हारे सामने. देन ही बिगेन टू सॉब एज हिज डिजायर वाज नॉट फुलफिल्ड बाय हिज पेरेंट्स. तो जो वो तो बच्चा है वो सुबकियां लेने लग गया, रोने लग गया क्योंकि उसकी जो डिजायर थी, इच्छा थी, वो उसके पेरेंट्स ने पूरी नहीं की. Soon they came into a vast stretch of mustard fields filled with yellow flowers. बहुत ही जल्दी उसके बाद वो कहाँ आए? वो सरसों के खेत पर आए
जहाँ चारों तरफ पीले फूल थे, स्ट्रेचिंग इनटू माइल्स, दूर दूर तक पीले फूल थे, लाइक अ रिपलिंग येलो रिवर। ऐसा लग रहा था कि एक पीली नदी है, क्योंकि जब हवा चल रही थी तो वो फूल ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई नदी की वो धार है वो हिल रही है। The little boy's eyes were filled with delight। तो जो छोटे से बच्चे की जो आंखें हैं वो बहुत ही खुशी उसमें भर गई, and amusement looking at the beautiful natural scenery। तो उसकी जो आंखें हैं उनमें बहुत ही डिलाइट और अम्यूजमेंट आ गया। उन्होंने इतना सुंदर ब्यूटीफुल उसने प्राकृतिक दृश्य देखा। His joy knew no bounds। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। He left the footpath। वो क्या किया उसने फुटपाथ को छोड़ दिया and entered into the mustard field। और मस्टर्ड फील्ड में वो चला गया and began to chase। और क्या वो पीछा करने लग गया butterflies and dragonflies and try to catch them if possible। और उन दोनों को कैच करने की कोशिश करने लगा। His mother warned him not to go far away। मम्मा की नजर थी पूरी, उसने बच्चे को कहा ज्यादा दूर मत जाओ, and asked him to be with them। हमारे साथ ही रहो। He joined his parents and walked along them with side by side। तो वो फिर से उसने अपने पेरेंट्स को ज्वाइन किया और चलने लगा। But again let them being attracted by a number of little worms and insects। लेकिन तुरंत फिर क्या हुआ, उसको क्या अट्रैक्ट करने लग गई, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं लिटिल वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, उसके प्रति वो आकर्षित हो गया। He was once again called back by his parents। तो वो वापस से जब पीछे छूट गया तो वापस से उसके पेरेंट्स ने उसे साथ चलने को कहा। Who was sitting on the edge of a well in a group। तो एक झाड़ियों के बीच में उसके पिता और उसके पेरेंट्स जो है वो एक कुएं के पास किनारे पर बैठे थे। They were seated under a huge banyan tree। बहुत बड़े banyan tree के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। Which stretched its branches over smaller trees। और जिसके जो branches थे काफी फैले हुए थे और उस पर बहुत और भी other branches थे, just as jack, champak and gulmohar। When the child moving towards his parents with capers under the banyan tree। जब वो बच्चा वो अपने They were seated under a huge banyan tree which stretched its branches over smaller trees such as jack, champak and gulmohar। तो जो उसके पेरेंट्स थे वो कहाँ बैठे हुए थे, बहुत बड़े बैनियन ट्री के नीचे बैठे हुए थे और जिसकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत छोटे छोटे ट्रीज तक फैली हुई थी, जैसे जैक, चंपक और गुलमोहर। When the child moving towards his parents with capers under the banyan tree, where he lost his way and found himself in the fair again। तो जो बच्चा है वो जब अपने माता पिता की तरफ जा रहा था बैनियन ट्री के नीचे से, तो वापस से वो रास्ता भूल गया और उसने अपने आप को कहाँ पाया, फिर से मेले में पाया। Once again he came back to fear unexpectedly। बिना पेरेंट्स के वो वापस से फेयर में आ गया, वापस से वो मेले में आ गया। In the fair the child was attracted by the cries of a sweetmeat seller। तो वहां पर उसको क्या आवाजें सुनाई पड़ी, मिठाई वाले की। तो उसने वो आवाजें सुनी। His mouth watered for his favorite बर्फी। और वो मिठाई कौन सी बेच रहा था, बर्फी। तो उसके मुंह में पानी आ गया। He knew very well that his desire would not be fulfilled। लेकिन उसको पहले से ही पता था कि पिताजी को मैं पूछूंगा वो नहीं खरीद के देंगे। His desire would not be fulfilled। Yet he spoke of it in a whisper, then moved on without waiting for an answer। लेकिन उसने धीरे से अपने आप में विस्पर लेके कहा, विस्पर में फुसफुसाते हुए अपने डिजायर को बोला और बिना आंसर का वेट किए हुए आगे निकल गया। Then he came across flower seller। एक फूल वाले के वहां गया। अब बैलून सेलर, बैलून बेचने वाले के पास गया। एंड अ स्नेक चार्मर, और जो सांप का खेल दिखाते उनके पास गया। Who was on a flute before a snake, जो कि एक बीन बजा रहा था सांप के सामने। But the child had to pass on knowing that his parents were not ready to satisfy his desire। लेकिन उस बच्चे को पता था कि उसकी जितने भी डिजायर्स हैं उसके जो पेरेंट्स हैं वो पूरी नहीं करने वाले हैं। At last he came to a place which gave him the greatest attraction। अंत में वो एक ऐसी जगह आया जहां पर उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन मिला। It was a roundabout swing। आपको पता है, he watched it going round
and round with merry band of men, women and children on it. उसने देखा उस झूले पे लोग घूम रहे हैं और वो झूला उन सबको झुला रहा है. He watched it going round and round with merry band of men, women and children on it. As soon as it stopped, he boldly asked his parents for the pleasure of a ride on the roundabout. जैसे उसने वो वहां रुका, उसने बहुत हिम्मत करके बोल्डली अपने पिताजी से पूछना चाहा कि मुझे ये राउंड अबाउट में झूलना है. There was no answer from his parents. उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई आंसर उसे नहीं मिला. He turned down to see his parents, but his parents were nowhere. तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पेरेंट्स कहीं पर नहीं थे. मतलब बच्चा जो है गुम हो चुका है. Upon finding himself alone and bereft of his parent, he ran here and there with no respite in sobbing. जब उसने देखा उसके पेरेंट्स नहीं है, वो इधर उधर उनको ढूंढने के लिए भाग रहा था और वो बहुत ही रोने भी लगा. His turban came off. उसने जो पगड़ी पहनी थी वो भी उतर गई, निकल आई. And clothes become shabby with sweat and dust. और उसके जो कपड़े थे वो भी बेतरतीब हो गए थे, शैबी हो गए थे धूल और पसीने से. He tries to find his parents in the people who are busy in laughing, jesting and moving all around. उसने उस भीड़ में अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की जहाँ पे लोग बहुत ही व्यस्त थे, हंसने में, मजे करने में और इधर उधर घूमने में. Tired from running, he stood sobbing for some time and then started running again. जब वो ढूंढ के थक जाता था तो रुकता था, रोता था और फिर वो ढूंढने लगता था. He ran desperately through people's legs. लोगों के पांव के बीच से वो भाग रहा था. Crying mother, father, अपने माता पिता को आवाज लगाते हुए. At the door of the temple, वहाँ एक मंदिर भी था. वहाँ जब वो पहुंचा, the crowd was so thick that he was knocked down. इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो गिर गया. And was about to be trampled, और वो कुचलने ही वाला था क्राउड के थ्रू. When he was picked up by a man in the crowd, तो उसी समय एक इंसान ने उसे पिक किया, भीड़ से निकाला. The man came out of the crowd with a boy and asked him whose boy he was. तो उसने उससे पूछा तुम कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो. The child only cried bitterly, लेकिन उस बच्चे को वो सिर्फ रो रहा था, saying that he wanted his father and mother, कि उसे उसके माता पिता चाहिए. The kind-hearted man tried to console the child by offering him a ride on the roundabout. तो उस इंसान ने उसको कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए कहा कि तुम ये राउंड अबाउट में राइड लोगे. Took him to the snake charmer. उस स्नेक चार्मर के वहां भी लेकर गया जहां पर वो रुका था, अट्रैक्टेड हुआ था. But he refused to listen to his flute. लेकिन बच्चे ने वो फ्लूट ही सुनने से इनकार कर दिया, उस राउंड अबाउट पे चढ़ने से इनकार कर दिया. Then he offered to buy him the bright colored balloon. फिर उस इंसान ने कहा मैं तुम्हें ब्राइट कलर बैलून देता हूँ. उस बच्चे ने तब भी ना कर दिया. Finally the man tried to console him with some sweets. बोले ठीक है कुछ मिठाइयाँ खा लो. But all his efforts failed. लेकिन उस इंसान के सभी प्रयास फेल हो गए. The child only said, I want my mother, I want my father. उसने क्या कहा, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, सिर्फ मेरी माँ चाहिए, सिर्फ मेरे पिता. अभी तक जिस अट्रैक्शन के लिए वो अपने माता पिता से नाराज हो रहा था, वो सारे अट्रैक्शंस वापस से उससे मिल रहे थे, लेकिन इस समय उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे. So, what have we learned today? माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है. उस लॉस्ट चाइल्ड ने माता पिता को जब नहीं पाया अपने पास, तब उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस पता चली और जितने भी चीजों के लिए वो नाराज हुआ था, वो सारी चीजें पास में होते हुए भी वो उसकी तरफ नहीं मुड़ा और वो सिर्फ उन्हें ढूंढ रहा था. This is the detailed summary of the chapter. Go through it and try to write the questions based on this summary and read the chapter at home also. In the next class, I shall be with the critical analysis and question answer of this chapter.